Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following correctly lists electromagnetic waves in order from largest to shortest wavelength. मतलब कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है ना बच्चों. ऑप्शंस है गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, गामा रेज. रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट. रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्स रेज. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास की कंसेप्ट है, दैट इज ईएम वेव्स, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ईएम, स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं ईएम वेव्स होता क्या है. क्रिएटेड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड continuously give rise to accelerated charges which are further responsible for production of EM waves. ठीक है बच्चों. क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो क्या करेगा, इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है बच्चों. तो ये प्रोसेस हमारी बार बार चलती रहेगी. तो इससे क्या होगा, आपके पास एक्सिलरेटेड चार्जेस जनरेट होंगे जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल होगा ईएम वेव की प्रोडक्शन के लिए. अब देखो ईएम वेव्स हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है रिलेशन में. ये हमने लिया है वेव जो आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है. ठीक है बच्चों. ये एक्स एक्सिस है तो इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप. वाई के लिए कितना यूनिट वेक्टर, जे कैप. जेड के लिए के कैप. ठीक है बच्चों. अब देखो ये जो वेव है ये ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस में, तो जो प्रोपेगेशन वेक्टर होता है के, ये हमारे पास होता है ई क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट. अब अगर ये आई कैप आएगा तो आपके पास ये जे क्रॉस के होना चाहिए, है ना बच्चों. क्योंकि देखो आई जे के जो होता है वो हमारे पास कैसे चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में, है ना बच्चों. अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. मतलब कि अगर आप के क्रॉस जे कर दोगे तो वो कितना आएगा, माइनस आई कैप. तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट. सो इसका मतलब ये फॉर्म होनी चाहिए. ओके. अगर मान लो आप आई की जगह कुछ और लेते हो, जे लेते हो, तो जे लेने के लिए के क्रॉस आई होना चाहिए, है ना बच्चों. और अगर के लोगे तो के लिए आई क्रॉस जे होना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी स्ट्रेट वाई के पैरेलल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के पैरेलल जाएगी इस फॉर्म में. ठीक है बच्चों. तो ये तो ही हमारी ईएम वेव्स. अब हम देखते हैं ईएम स्पेक्ट्रम. ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमारे पास कुछ डिफरेंट वेव्स होती है जो ट्रेवल करती है. ठीक है बच्चों. ईएम वेव्स और फर्दर देखो ये क्या करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है. ठीक है बच्चों. अब देखो स्पेक्ट्रम हमारा कुछ इस तरीके से होता है. फर्स्ट वन होती है हमारे पास रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, उसके बाद होती है हमारे पास इंफ्रारेड जिसको हम आईआर भी बोलते हैं, एंड देन विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, उसके बाद एक्स रेज, एंड एट लास्ट हमारे पास होती है गामा रे. ठीक है बच्चों. सो अब देखो बच्चों ये तो हमारे पास पैटर्न है, बट इस पैटर्न को याद करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनके इनिशियल्स लेंगे. ठीक है बच्चों. ये हमारे पास कुछ इनिशियल्स हैं और इससे हम एक ऐसी लाइन या ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं जो ताकि हमें ये याद रहे, है ना बच्चों. तो देखो, रेनॉल्ड्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. ठीक है बच्चों.
अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। ऐसे ही हम पीरियडिक टेबल जब याद करते हैं तो उसको अच्छे से याद करने के लिए हम ऐसे ही निमोनिक्स बना लेते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है आपको याद करने की, ठीक है बच्चों। अब देखो जो ऑर्डर होता है वेवलेंथ का, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर में लेते हैं, तो ये कैसी रेंजेस में जाता है, दैट इज 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -10 एंड द 10 रेज टू पावर -12। ठीक है बच्चों, ये रेंज होती है। अब जो रेडियो वेव है ये हमारी इससे इधर वाली रेंज में चली जाएगी, और माइक्रोवेव इतने रीजन में है, फिर ये इंफ्रारेड है, फिर विजिबल है, फिर गामा है जो वो दूसरे वाले रीजन में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे है हमारे पास। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, दैट इज c बाय लैम्डा, जहां पे c क्या है आपके पास, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, और लैम्डा क्या है हमारे पास, दैट इज वेवलेंथ। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारे पास EM वेव्स होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है वैक्यूम में भी। वैक्यूम क्या होता है, जो जहां पे आपका कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है बच्चों, और वो होती है हमारे पास कांस्टेंट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब फ्रीक्वेंसी अगर हम ऑर्डर निकालें तो ये देखो आप कैसे निकाल सकते हो, हम क्या करते हैं इसको हर्ट्ज यूनिट में लेते हैं क्योंकि वो आपकी मीटर में है, राइट, तो ऐसा यूनिट्स है हमारे पास। अब देखो अप्रोक्सीमेटली 3 को हम अगर, चलो छोड़ो 3 को नहीं, हम 10 रेज टू पावर्स में देखते हैं ओनली, ये 8 है। अब जैसे जैसे आप वेवलेंथ की वैल्यू रखते रहोगे आपके पास फ्रीक्वेंसी रीजन आता रहेगा, जैसे 10 रेज टू पावर 5, अब ये वाली तो आपकी ऊपर चली जाएगी शिफ्ट, तो ऐड हो जाएगी, तो 8 + 2 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 13, 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 16, 10 रेज टू पावर 18 एंड एट लास्ट 10 रेज टू पावर 20। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों की रीजन हो गई। अब हमें क्या बोला है, अब देखो ये क्या है, वेवलेंथ जो है आपके पास, क्या आपकी ये वेवलेंथ घट रही है ना, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर रही है जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब हमें यही ऑर्डर जो है वो मेंशन करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो रेडियो वेव आनी चाहिए, है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये वाले 2 ऑप्शंस तो आपके नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है दोनों में सेम है, बट देखो गामा जो है आपकी लास्ट में है ना, इंफ्रारेड के बाद विजिबल है और एक्सरे, ये गामा तो नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। तो देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, दैट इज द डी ऑप्शन विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।